अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन पाकिस्तान के मुआशरे में बर्दाश्त का लेवल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी ताल्लुक़ में हो, मुआशरे में बर्दाश्त ऐसे लगता है जैसे नापेद हो गया है और गुस्सा इतना आने लगा है। तो आज फिर एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है, बाप और बेटी का है, थाना नून की हदूद में इस्लामाबाद में, जहां पर नाजिया माजूर है और उसके बाप ने 3 दिन पहले हथौड़ियों से उसको मारा, इतना मारा कि उसकी आंखें ज़ाया होगी। तो जो नाजिया है वो थाना पहुंची और मुकदमा जो है दर्ज किया गया, नाकाबिले ज़मानत जो है मुकदमा पर दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जो है शुरू कर ली गई है। तो ऐसे वाक़यात जो है सोसाइटी में रोज़ जन्म ले रहे हैं। कहीं माँ बच्चियों को मार देती है, कहीं बाप बच्चों को मार देता है। तो ये बर्दाश्त ना होने की वजह से, शायद हालात भी हमारे कुछ ऐसे हैं, लेकिन डिप्रेशन में हमें बर्दाश्त नहीं रही कि हमारे पास सीधा जो है बस जो है बच्चों पर चलता है। तो हमारी उस बच्ची से बात हुई, नाजिया से। हमारे क्राइम रिपोर्टर आमिर चौधरी साहब उसके पास रात पहुंचे कि क्या वाक़या था, असल कहानी क्या थी, ज़रा उनकी ज़बानी सुनिएगा। जी नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं थाना नून के हदूद में, ढोक बूटा के अंदर, जहां पर एक सके बाप ने अपनी बेटी को एक वहशाना तशद्दुद किया है, उसके हथौड़ों के साथ, उसको स्त्रियों के साथ, उसकी आंखों पे मार के, शायद लगता है इसकी आंखें ही ज़ाया हो गई हैं। और अब बेटों को भी बाहर निकाला हुआ है घर से, और पूरा घर जो ना वो एक खौफजदा हुआ है इस वजह से कि एक इतना जालिम बाप कैसे हो सकता है। आप ये मुझे बताएं कि आप बोल सकती हैं, आप बता सकती हैं कि आपके वालिद ने इतना जुल्म क्यों किया आपके ऊपर? आप नहीं बोल सकती हैं, आप नहीं बोल सकती हैं। आप बताएं, आप इसके भाई हैं? हाँ जी। तो आप कितने अरसे से आपको वालिद ने घर से बाहर निकाला हुआ है? 2 हफ्ते हो गए घर से निकाले। तो ये बहन आपकी ज़हनी तौर पे इसका दिमाग छोटा है? हाँ जी बिल्कुल, कमज़ोर है, दिमाग बच्चों वाला है। तो इसको क्यों इतना तशद्दुद का निशाना बनाया उसने? क्या आपके वालिद साहब का दिमाग ठीक है, वो ज़हनी तौर पे एक मुकम्मल तंदुरुस्त इंसान है, या वो ज़हनी मरीज़ हैं, या कोई वो पागल हैं? नहीं, ज़हनी मरीज़ भी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको, इस तरह की। तो आपको घर से क्यों निकाला है वालिद ने? हमसे घर से निकाला, बोलते घर ना आया करो, लड़ाई की है, लड़ाई मारा भी है मुझे भी, तक सारी सर से लगे। तो फिर मैं भी नहीं आया डरने वजह से। आपकी सौतेली माँ है, उसने शादी दूसरा किया आपके वालिद ने? नहीं, शादी नहीं की है ना। एक माँ। कितनी उम्र है आपके वालिद साहब की? तकरीबन 55-80 साल हो गए, 70। 55 और 80 तो बड़ा फर्क है। 55 साल है और 80 साल में बहुत फ़र्क है। आप ये बताएं कि 55 साल है या 60 साल है या 50 साल है, कितने साल है? 70 साल होएगा जी। 70 साल होगी। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम वो 7 बहन है तो 5 भाई हैं। तो कितने बहन भाई शादीशुदा हैं? 4 बहन शादीशुदा है, 3 हमारे पास हैं। तो भाई के लोग कितने शादीशुदा हैं? भाई 2 शादीशुदा हैं। तो वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवियों के साथ अलग रहते हैं, या उनको निकाल दिया गया घर उनको से? निकाल दिया घर से भी। तो ये मकान कराएगा आपका? हाँ जी, कराए थे। तो आपने कभी अपनी छोटी बहनों को साथ नहीं लेके गए आप लोग, जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? सर जी हमारे पास छोड़ने ही नहीं है, मुझे बोलते हैं अगर घर आ गया तो चोरों के साथ मार दूंगा आपको। मतलब आपको जान से मारने की धमकियां देता है, कत्ल करने की धमकियां देता है। ये नाजरीन किस तरह का बाप है जो अपनी औलाद का दुश्मन बना हुआ है, अपनी औलाद को उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उनको धमकियां दे रहा है। और मेरे साथ ये बैठी है एक छोटी बच्ची जो ऐनी शाहिद है इस वकूए सारे की, जिसके सामने उसकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब आपकी बहन को मार पड़ रही थी तब आप कहाँ थी? घर में थी जी। उसी कमरे में थी जी। तो जब आपकी बहन को मारा गया तो आपने छुड़ाया नहीं अब्बू को? मैं खुद डर रही थी, अबू तो फिर खुद मुझे भी मारता था, तो इसलिए मैं खुद डर। पहले भी आपको मारता रहा है वो? जी पहले मारता था, लेकिन 1 महीना नहीं मार रहा था, लेकिन फिर भी उसको जब वो साथ है तो फिर किसी को भी नहीं करता, हमें भी मारता। तो इतना उसको तशद्दुद किया, इतना आपने कोई रोला नहीं डाला, इस बच्ची ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई चीखें नहीं मारी? इसको कह रहा अगर चीख मारी तो फिर मैं और भी मारूंगी, तो इसकी वजह से ये चुप ही रही। मार भी खाती रही अपने बाप से और खामोश भी रही? जी। और मोहल्ले में किसी को पता नहीं चला? नहीं। आप क्या कहती हैं कि आपके वालिद साहब जेल में बंद रहें या घर में वापस आएं? आप अपने भाइयों के साथ रहना चाहती हैं, अपने वालिद के साथ रहना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं? अपने भाइयों के साथ। तो आप अपने भाइयों के पास क्यों नहीं गई? तो पहले हमें छोड़ते ही नहीं थे, तो हम जाते थे। एक दफ़ा भाई के साथ गई थी तो मुझे वो कह रहे थे तुम अपने भाई के साथ भागी।
भाई के साथ भागी हो? भागने में भाई के साथ कौन भागता है? भाई के साथ तो रहने के लिए जाता है बंदा। तो फिर भाई आपके सके हैं? जी, तो फिर वापस लेके आए। तो आप स्कूल पढ़ती हैं? नहीं, स्कूल पढ़ती थी लेकिन निकाल दिया। स्कूल वाला ने निकाला या बाप ने छुड़ा दिया? बाप ने छुड़ा दिया। तो आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? दिहाड़ी। मजदूर हैं? जी। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एक बाप अपनी बेटी पर इस तरह वहशियाना तशद्दुद करता है और बेटे मजबूर हैं, उनको घर से निकाल दिया गया है कि वो करें तो क्या करें। पुलिस से मौक़िफ़ लिया जा रहा है, अभी पुलिस से पूछा जा रहा है, लेकिन आईओ का ये कहना है कि अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई, जब एप्लीकेशन आएगी तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के पाबंद हैं। आप क्या कहते हैं? अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आपने दी है, कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं आप? हाँ जी, करना चाहते हैं, सज़ा देनी चाहिए जी। फिर आप 2 दिन का वकूआ हो गया है, तो पुलिस ने क्यों नहीं आपका ये काम किया, क्यों नहीं कार्रवाई की इसके ऊपर? आपने दरख्वास्त दी, क्यों दी, नहीं दी, क्या हुआ? दरख्वास्त सब कुछ दी है जी, लेकिन वो पुलिस पर्चा नहीं कटवा रहा, वो बोल रहे कभी ये ले तो कभी वो ले। ये भागना। उन्होंने बच्ची की हालत देखी है? बच्ची की हालत देखी है जी। आईओ ने देखी है, SHO साहब ने देखी है? SHO साहब ने मेरे ख्याल से उस टाइम देखी, पूरा डाला आया था, 20-25 पुलिस था उस टाइम। तो आपके वालिद साहब को पकड़ के ले गए, हाँ जी, लेकिन कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की? कोई नहीं हुई जी। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं इस टाइम शहर इक़्तिदार में मौजूद है हम, थाना नून की हदूद है और ये ढोक बूटा है जहाँ पर इतना एक बच्ची के साथ उसका सका बाप इतना वहशियाना तशद्दुद करके इतना जुल्म करता है और कोई सुनने वाला नहीं है और कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आइए जाके पूछते हैं थाना नून के तफ्तीशी अरफान से। जी नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन थाना नून के गेट के ऊपर और आज हमने देखा कि किस तरह नून पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ्तार किया, उस मुलज़म को जिसने अपनी 16 साला बेटी को हथौड़ियों के वार करके उसकी आंखें ज़ाया कर दी और आज वो हवालात में मुलज़म बंद है और थाना नून पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 639/22 और दफ़ा 336/506 काट के मुलज़म को नॉन बेलेबल दफात में अंदर कर दिया गया ताकि मुलज़म इस तरह बाहर आके दोबारा अपने बच्चों पर तशद्दुद ना कर सके। जी नाज़रीन, आपने वो वाक़या देखा और उस बच्ची की गुफ्तगू भी सुनी नाज़िया की कि किस तरह बाप ने बेदर्दी से, बाप के लिए तो बेटियां एक तोहफा होती हैं, फूल होती हैं, घर की रहमत होती हैं और उस बच्ची पर जो खुद बेचारी माजूर है, जो खुद किसी पे डिपेंड करती है, ऐसे बच्चे तो माँ बाप को ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए। सोसाइटी तो उनको रहमो करम पर छोड़ देती है लेकिन वालिदैन तो रहमो करम पर नहीं छोड़ते। क्या वाक़या था, क्या कहानी थी, अब मज़ीद तफ्तीश होगी तो मामला जो है सामने आएगा। बहरहाल इसके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, चाहे वालिद ने मारा है, चाहे माशरे में कोई और ऐसा वाक़या पेश है। तशद्दुद वाला वाक़या जो है पाकिस्तान में से सदेबाब इसका होना चाहिए क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और जो है ऐसे वाक़यात हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। कभी टीचर, अभी परसों एक वाक़या आया था कि टीचर ने कम नंबर लेने पर किसी बच्चे को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो स्कूल में बेहोश हो गया। तो ये तशद्दुद से जो है माशरा तरक्की नहीं करेगा, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। गुस्से से कभी भी किसी माशरे के मसाइल हल नहीं होते, किसी भी घर के मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान भी इस वक्त उन्हीं मसाइल में घिरा हुआ है जहां हमें बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बर्दाश्त, गुस्सा और मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। शायद बाप को भी उसके पे कोई ऐसी टेंशन हो जो बर्दाश्त ना हो रही हो और उसने गुस्सा अपनी उस बच्ची पे निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है अपने नफ्सियात पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस तरह के चेकअप भी नहीं कराने जाते कि बच्चों पे हाथ नॉर्मल सी बात समझते हैं, हालांकि कहते हैं कि पागल हो जाए तो उसको नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ हर बंदा ही मेरा ख्याल है नफ्सियाती मरीज़ बन चुका है। हर इंसान को अपना चेकअप कराना चाहिए। तो यकीनन ऐसे लोगों को भी डॉक्टर्स को चेकअप कराने की ज़रूरत है जो अपनी औलाद के साथ ऐसा जुल्म करते हुए एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि आंखें ज़ाया कर दी। तो यकीनन जो भी इस केस में अपडेट होगी आपको आगाह करते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।